So hello बच्चों, let's read the question and the question says find the range of fx equals to log base 2 sin x minus cos x plus 3 root 2 divided by root 2। तो ये है हम लोग का fx। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन दिया गया है जिसका रेंज निकालने बोले। अब यहाँ इसको समझने के लिए इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो बेसिकली कुछ भी नहीं, बस ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ये थोड़ा बहुत काम में आ जाएंगे और बाकी तो सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले हमको ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये जो पार्ट है इसका मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेंज का मतलब ही वो है कि आपको जो दिया गया है उसका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है। उसके लिए मैं पहले सबसे छोटे पार्ट को लेकर शुरू करना चाहता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए, अगर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग लिखें तो इसको अगर मैं रूट टू से इंटू एंड डिवाइड कर दूं तो इसको देखिए क्या आएगा। रूट टू, ये वन बाई रूट टू को अगर दोनों में इंसर्ट करें तो ये आएगा साइन ए साइन एक्स, और रूट टू को मैं लिख सकता हूँ वन बाई रूट टू को कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस एक्स, और उधर का भी मैं रूट टू को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई फोर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा था इसको कन्वर्ट कर दिया साइन ए माइनस बी में। ये अब देखिए बच्चों, ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो कन्वर्ट हो गया आपका रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब ये जो एक एंटिटी है, इसका पॉजिटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोग को पता है साइन थीटा का वैल्यू 1 से -1 के बीच में होता है। तो साइन थीटा का अगर वैल्यू, अब देखिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 से -1 में होता है तो ये साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर भी एक थीटा है, एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो इसका भी वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, ऐसे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं पूरे इक्वेशन में रूट टू इंटू कर दूं तो क्या आएगा। तो बेसिकली बच्चों, अब तक मेरा क्या हुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने ऐसे लिखा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तक पार्ट मेरा इधर हो गया। तो मैं इसको, ये एंटिटी को जो मैंने लिखा, मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से भी मैं लिख सकता हूँ। तो समझने की आसानी हो इसलिए मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में बदल दिया। ठीक है, तो आपको अभी इतना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूरा इक्वेशन में मैं ये जो थ्री रूट टू है, ये थ्री रूट टू को मैं प्लस कर देता हूँ। तो अगर लेफ्ट में हम थ्री रूट टू को प्लस करें तो आपका आएगा प्लस टू रूट टू, और इधर आएगा आपका फोर रूट टू। अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं रूट टू से डिवाइड करूं तो आपका इधर का आएगा प्लस टू फोर। अब देखिए, इसको लॉग में लिया गया है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग बेस टू याद रखिएगा। तो हम लोग इधर
log बेस 2 में ले लिया, नहीं डायरेक्ट हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिकली ये जो log 2 बेस 2 है इसका तो वैल्यू 1 हो गया, और बाकी जो, अच्छा मैं इसको, ये जो बड़ा क्वांटिटी है इसका मतलब ही तो एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, तो मैं इसको डायरेक्टली मैं एफ एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। और ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये log 4 बेस जो 2 है इसको मैं log 2 ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2 तो बाहर में आएगा, तो ये log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये जो log 4 बेस 2 है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2। तो बच्चों इधर से मेरा हम लोग का आंसर भी आ गया कि एफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 से 2। बच्चों, hope you understood it well. Best of luck.